Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope everything is well with you. Students, we are going to revise today some past work. जो पहले किया हुआ कुछ काम है उसको थोड़ा सा रिवाइज करना चाहते हैं. एक्चुअली थोड़ा सा फोकस मैं करना चाहता हूँ कुछ सेंटेंसेस पर जिस जो कि हैज़ टू हैव टू से बनकर बने होते हैं. एक्सक्लूसिवली मतलब बिल्कुल अलग करके मैंने इनको आज एक बार रीड या इसको रिवाइज़ करना चाहा है, क्योंकि अब हम इसको एक बार रीइंफोर्स हो जाएगा. दोबारा से एक बार इसको हम अगर कर लेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरह से हम इसको ग्रास्प यानी कि समझ सकते हैं. ऑल राइट, सो आई होप यू आर रेडी नाउ. ऑल राइट, टेक अ पेंसिल और अ पेन. तो ये जो हम आपके सामने ये जो एक पिक्चर है, यूज़ ऑफ हैज़ और हैव एज अ मेन वर्ब. ओके, मेन वर्ब का मतलब जैसे आप कोई भी वर्ब कुछ भी करना, खाना पीना उठना बैठना सोना जाना, जैसे गो स्लीप रीड राइट स्टैंड रिटर्न थिंक सिंग, ये सब मेन वर्ब्स कहलाते हैं जिनकी फॉर्म्स चेंज हो जाती हैं. मेन वर्ब्स होती हैं. ऑल राइट, जो अकेली लग जाती हैं. फाइन, तो इनको मेन वर्ब्स की तरह से भी हैज़ और हैव को हम यूज़ करते हैं. मैंने एग्जांपल दिया हुआ है जैसे गो राइट डू एट्सेट्रा. सेकंड, हमने हैज़ और हैव को एज हेल्पिंग वर्ब्स भी यूज़ करना सीखा हुआ है. पहले हेल्पिंग वर्ब्स की तरह भी यूज़ करते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा फोकस ज़्यादा है. अब आप हेल्पिंग वर्ब्स से आपको दिमाग में एकदम से रिमाइंड ये रिकॉल हो गया होगा कि मेन वर्ब्स के साथ जैसे आप बोलेंगे ही हैज़ फिनिश्ड, बहुत छोटा सा सेंटेंस, आई हैव डन, तो डन मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म डू की, उससे पहले हैव. ओके, शी हैज़ कम बैक, हैज़ और कम बैक, कम थर्ड फॉर्म है कम की दोबारा से. इस तरीके से हम इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करते हैं. और एक ये जो स्पेशल यूज़ है हैज़ टू और हैव टू का, ये एक मॉडल वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं हम इसको. मॉडल वर्ब जैसे कैन विल और शुड मस्ट होती हैं. तो इसको मैं अलग से निकाल कर इसको हम आज वी आर डीलिंग विद इट एक्सक्लूसिवली डिफरेंटली, बिल्कुल डिफरेंटली हम इसको डील कर रहे हैं आज. सो लेट्स टेक अ लुक. हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा. So let me take you to the page, the printed one. All right, so here we start. देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हैव एक मेन वर्ब की तरह से कैसे यूज़ होती है, जैसे ईट ड्रिंक स्लीप की तरह से. ओके, आई सी या फिर आई रीड, शी थिंक्स, उस तरह से कैसे यूज़ करते हैं. हैव कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ मेन वर्ब. ऑल राइट, अब देखिए इसमें क्या है, मेन वर्ब के लिए क्या चीज़ होती है कि इसका मीनिंग हमें देखना पड़ेगा. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग का मतलब है पोजेशन, हमारे पास कोई चीज़ अपनी होना. जैसे आप बोलते हैं आई हैव अ बैग, वी हैव अ बिग हाउस, शी हैज़ अ ब्लैक ड्रेस, ओके, ही हैज़ अ वाइट शर्ट. इस तरीके से ये सब चीज़ें हम बोलते हैं. और रिलेशंस में कैसे आएगा, आई हैव अ स्मॉल फैमिली, शी हैज़ टू ब्रदर्स, उस तरीके से. और एक्सपीरियंसेस में कैसे आप बोल सकते हैं कि आई हैव, आपने बोला आई हैव अ प्लेजेंट डे, और आई हैड अ प्लेजेंट डे, आई हैव अ शावर, आई हैव अ नैप, सोना थोड़े सा टाइम के लिए. तो इस तरीके की चीज़ें एक्सपीरियंसेस. ऑल राइट, अपने अनुभव, उन सबको भी हम यूज़ करते हैं.
तो आप इन सेंटेंसेस को हम देखेंगे, तो आप चाहें तो उसकी हिंदी लिख लें। ओके, लिख ही लें, बहुत अच्छा रहेगा। फेयर में आपको नोट भी करना होगा, इस वर्क को आपको फेयर में ज़रूर नोट करना है। आई हैव अ सिस्टर, आई प्लूरल माना जाता है, ठीक है, प्रेजेंट में, तो आप इसको लिखेंगे मेरी एक सिस्टर है। अब आप कहें कि इसमें से कौन सा इसमें लगा, रखना, होना, अपना होना, ठीक है। जैसे आई हैव अ कार है ना, वही वाली सेंस है, आई हैव अ सिस्टर। ऑलराइट, अब देखिए शी हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। ओके, इसमें तो मीनिंग आ रहा है कि उसकी एक सिस्टर है, सॉरी, मेरी एक सिस्टर है, ठीक है। बोलने में ऐसे ही आएगा, मतलब मेरे पास एक सिस्टर है, ये कहना इतना ज़्यादा सेंसिबल नहीं है। नेक्स्ट, ही हैज़ अ नाइस जॉब। अब देखिए, जॉब को लेकर, नौकरी को लेकर, उसके पास एक अच्छी जॉब है, मतलब उसकी नौकरी बहुत अच्छी है। उसके पास जो जॉब है, जो जॉब वर्क है, या वो जो जो नौकरी करता है, वो बहुत अच्छी है, तो हम ऐसे भी यूज़ करते हैं इसको, ही हैज़ अ नाइस जॉब, रखना वाले सेंस में भी आता है ये। इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। हैव जो है एक मल्टीपल यूज़ वाली मेन वर्ब है। और देखिए यहाँ पर जुड़ गया खाना, कुछ भी खा लेना, पी लेने के साथ जुड़ जाता है। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8:30, मैं 8:30 पर ब्रेकफास्ट करता हूँ, खाता हूँ, लंच खाता हूँ या नाश्ता खाता हूँ। ओके, आप यहाँ कह सकते हैं आई हैव कॉफ़ी एट 8 PM। अब खाने के लिए ब्रेकफास्ट, ओके, पीने के लिए कॉफ़ी या कोई और आप उसमें कोल्ड ड्रिंक बोल सकते हैं किसी चीज़ को। ओके, मैं कॉफ़ी पीता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट खाता हूँ, इस तरीके से। आई हैव अ शावर, मैं नहाता हूँ। अब हैव अ शावर एक अलग वे है, टेक अ बाथ की बजाय हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे आई टेक अ बाथ, उसकी जगह एक दूसरा और तरीका है ये कहने का, आई हैव अ शावर, मतलब मैं नहाता हूँ। जैसे जो बाथरूम्स होती हैं उसमें शावर लगा होता है, इसलिए हम इसको यूज़ करना शुरू कर दिया है। बिफोर आई गो टू बेड, मतलब सोने से पहले रात को मैं शावर लेता हूँ, मतलब मैं नहाता हूँ, उसका मतलब हो गया। ऑलराइट, और देखिए आपने आई हैव अ नैप इन द आफ्टरनून, दोपहर वाले टाइम में मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ, झपकी लेना कहते हैं उसको। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत सारे जो जो एक्शंस हैं उनके अंदर अपने आप जुड़ जाता है, उससे रिलेटेड ही। सोना तो यहाँ पे नींद लेना हो गया, नहाना तो यहाँ पर शावर आ गया, वर्ड तो नहाने के लिए यूज़ हो गया। ब्रेकफास्ट वाली बात आ रही है, यहाँ खाने का यूज़ कर दिया हमने। यहाँ जॉब करने के लिए उसमें हैव का यूज़ आ गया। तो हैव सिंगुलर के साथ तो हैज़ लगाएंगे, प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं। सिंगुलर वर्ड्स जैसे ही, शी, इट, डेली और एंजल, जिस तरह से जो भी नेम्स होंगे, फाइन, माई फ्रेंड, इस तरीके से उसमें सिंगुलर, बाकी में दे, वी, यू, इनके साथ हैव लगाते हैं। तो ये तो हमने मेन वर्ब की तरह से यूज़ किया, इसको आप लिख लीजिएगा। अब हम इसको देखते हैं कि हम जब इसको दूसरा सेंस में जब जैसे और यूज़ करते हैं। देखिए, जैसे आपने ये कहा, एक ऑर्डिनरी वर्ब जब हमने इसको यूज़ किया, सिंपल वर्ब, जैसे कि आप कहना चाहते हैं आई यूजुअली, देखिए सेंटेंस जो नीचे आ रहा है आपको, आई यूजुअली हैव ब्रेड एंड बटर, मैं ब्रेड एंड बटर खाता हूँ। अब ब्रेड एंड बटर खाने की चीज़ है तो खाने के लिए आ गया, ठीक है जी। आई यूजुअली हैव, मैं अक्सर खाता हूँ ब्रेड एंड बटर। जैसे हम लेता हूँ वर्ड भी कह देते हैं ना, कॉफ़ी लेता हूँ, दूध लेता हूँ, लेता हूँ का मतलब खाना या पीना है। तो आई यूजुअली हैव ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। इन नहीं आएगा, इन एक मिस्टेक है। हिंदी में हम कहते हैं खाने में क्या लोगे, नाश्ते में क्या खाते हो, तो मे नहीं यूज़ करेंगे, इन नहीं आएगा, बहुत ध्यान रखिए। यहाँ पर फॉर आएगा। ओके, आई हैव ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। और देखिए, और इसी के आगे जुड़ा हुआ है बट येस्टरडे, लेकिन अगर मैं जैसी पास्ट की बात की, कल की जो गुजर गया, आई हैड पास्ता,
मैंने खाया पास्ता। ओके, आई हैड फ्रूट कह सकते हैं, फाइन। आई हैड राइस कह सकते हैं आप। ओके, और देखिए आई है, अब नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट, मैंने बहुत भारी ब्रेकफास्ट किया, मतलब काफ़ी सारा खा लिया। इन द मॉर्निंग, सुबह, तो आज सुबह खा लिया तो उसके अंदर मॉर्निंग बीत चुकी है अब। नाउ अब आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, जो ये सेंटेंस अलग हो गया। अब मुझे कुछ और खाने का मन नहीं है। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, बोलने के लिए यूज़ करते हैं फील लाइक वाला। फील लाइक का मतलब मर्जी ना होना, मन ना करना, इच्छा ना होना। ये बहुत अच्छा है। इसमें आईएनजी फॉर्म लगती है, फील लाइक ईटिंग, फील लाइक गोइंग, फील लाइक सिंगिंग, फील लाइक स्लीपिंग। ओके, आई फील लाइक स्लीपिंग, इसका मतलब क्या है, मुझे सोने का मन कर रहा है। आई फील लाइक सिंगिंग, मेरा गाने का मन कर रहा है, तो इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ जुड़ गया तो मैंने आपको बताया है। फोकस हम हैव पर ही कर रहे हैं। नाउ लेट्स टेक अ लुक अगेन। अब देखिए हैव को हेल्पिंग वर्ब की तरह से कैसे यूज़ किया जा रहा है। हेल्पिंग वर्ब को अगर हम हैव को हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो ये जैसे इज़ या एम वगैरह यूज़ होती हैं, वॉज या वर यूज़ होते हैं, उसी तरह से यूज़ होगी। देखिए कैसे, बहुत सिंपल है, रिपीट करना देखना पड़ेगा। द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म, मतलब जहाँ प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, जहाँ पर हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म आती है जिन सेंटेंसेस में। मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस कौन से होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा होता है, जहाँ पर हैज़ या फिर हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जहाँ पर आप ये कहना चाहते हैं मैंने ये कर लिया है, ओके, सेकंड बेल लग चुकी है, मेरी बस आ गई है, मैंने खाना खा लिया है, मैं एक नई ड्रेस खरीद के आ गया हूँ, वो वाली सेंस। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप हैव के बाद जब हैव को ही मेन वर्ब यूज़ करना है इसके साथ। प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ हैव इज़ हैव हैड, कि आप हेल्पिंग वर्ब हैव लगा रहे हैं, उसके साथ हैड यहाँ पर मेन वर्ब है। समझ रहे हैं आप, मेन वर्ब है। मेन वर्ब का मतलब खाना पीना, जैसे अभी आपने कहा था ब्रेकफास्ट खाना, नीचे आया था लिखा हुआ कि हैव ब्रेकफास्ट, हैव डिनर, वही वाला। तो अब ये वाला पहले वाला हैव क्यों आया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के को बताने के लिए आया कि कोई चीज़ ख़त्म हो गई है, ठीक है। और हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म तो आती ही है, तो यहाँ थर्ड फॉर्म हैड बन गया है। अब एग्जाम्पल से आएगा समझ में, ठीक है। जैसे आपने कहा अभी, मान लीजिए आप कहते हैं मैंने खाना खा लिया है, आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट। अब हैव के बाद हैड लगाया है, इसको कंपेयर कीजिएगा, एक और सेंटेंस लिख लीजिएगा साथ में, आई हैव ईटन, EATN, आई हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना ब्रेकफास्ट खा लिया है। अब ईट का मतलब खाना, ईट की थर्ड फॉर्म हैज़ और हैव के बाद लगती है, तो उसमें आई हैव है, तो आई हैव के बाद ईट की थर्ड फॉर्म ईटन लग गई। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। अगर हम ईट खाने के लिए ना यूज़ करें और हैव यूज़ करें खाने के लिए, क्योंकि हैव को हम खाना पीना वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, तो हैव की भी तो थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे ना, जैसे ईट की यूज़ की है, तो इसके लिए थर्ड फॉर्म हैव की हैड हो जाएगी। इसीलिए आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट आया है, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन बना रहे हैं हम, पहले और देख लेते हैं इससे पहले, इससे पहले अगर मिल जाता है तो कोई सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ। चलिए, क्वेश्चन फॉर्म में मिल रहा है, क्या तुम खा चुके हो ब्रेकफास्ट, तो क्या कहने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैव है, हैव यू सब्जेक्ट आ गया, हैड मेन वर्ब आ गई, मेन वर्ब यहाँ पर हैव की, हैव का मतलब यहाँ खाना है। ये हैव जो है सिर्फ ये शो करने के लिए आया कि अपने इसके मीनिंग में क्या ऐड करेगा, चुके हो, कर लिया है, हो गया है। ये वाली वर्ब जो है हैड आ रही है, इस वर्ब में सिर्फ ये टेंस के लिए आया है, चुका है,
कर लिया है, खा ली है वगैरह के लिए को ऐड करने के लिए आया है कि कोई चीज़ हम ख़त्म कर ली है या हो चुकी है के लिए। तो क्या तुमने खाना खा लिया है? बहुत सिंपल सा पूछता हूँ, हैव यू डन? तो डू की थर्ड फॉर्म डन होती है ना, उसी तरीके से यहाँ पर हैव की थर्ड फॉर्म, ये वाला जो हैव मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आ गई, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब पहले लाने से क्वेश्चन बन जाता है, जैसे हैव यू डन में हैव यू हैड, क्या तुमने कर लिया योर ब्रेकफास्ट, अपना ब्रेकफास्ट कर लिया का मतलब खा लिया। ओके, और देखिए यहाँ पर आप कुछ और भी कह सकते हैं, हैव यू हैड कॉफ़ी, हैव यू हैड अ शावर। आगे को हम और चेंज कर लें, हैव यू हैड अ शावर, क्या आपने शावर ले लिया मतलब नहा चुके हो। हैव यू हैड लेट मी सी, जैसे इसमें आ रहा है हैव यू हैड योर डिनर। ओके, उस तरीके से कर लिया है वाली सेंस में आ जाएगा। और देखो अगर नॉट कहना हो तो सिंपल सी बात है, हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा लेते हैं, जैसे आई एम नॉट राइटिंग, मैं नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, उस तरह से आई हैव नॉट, फिर वही हैड, एनी रेस्ट, मैंने रेस्ट नहीं किया है। ओके, नहीं वाला हटा दीजिए आप, बिना नॉट के बनाइए, आई हैव हैड रेस्ट, फिर एनी नहीं लगाएंगे क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है ना, नॉट वाला नहीं है तो एनी नहीं लगेगा। आई हैव हैड रेस्ट, मैंने रेस्ट कर लिया है। उसी तरह से नॉट लग जाएगा इसमें, नॉट कहने के लिए, नहीं कहने के लिए, आई हैव नॉट हैड रेस्ट, आई हैव नॉट हैड एनी रेस्ट कह रहे हैं क्योंकि नेगेटिव, मैंने रेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया है। तो बिल्कुल वर्ड लगाने के लिए नेगेटिव सेंटेंसेस में आप एनी लगा सकते हो। या हैवंट है, शॉर्ट फॉर्म है हैव नॉट की, हैवंट है। ओके, सुबह से और कंप्लीट करेंगे तो मैंने बिल्कुल आराम यानी कि रेस्ट नहीं किया है। तो ये तो हो गया प्रेजेंट वाली फॉर्म में हैव और हैड। मान लीजिए अगर आप रेस्ट नहीं किया था कहना चाहेंगे, फिर मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था कहना चाहेंगे, यानी कि पास्ट टेंस में ले गए अगर आप आपको, और परफेक्ट पास्ट टेंस हो गया। परफेक्ट के लिए वही प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे अभी आपने ऊपर देखा, तो हैव और थर्ड फॉर्म लगाई, हैव और हैड लगाया। अब सिंपल सी बात है, अब पास्ट है वर्ड, ये देखिए तो हैड लगता है पास्ट में, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ हैव, वही चीज़ कि दो बार हैड प्लस हैड। इसको बहुत ध्यान से फोकस कीजिएगा कि दो दो बार हैड क्यों आ गया। कन्फ्यूजन का एक ये बात आती है यहाँ से, कन्फ्यूजन रेज होता है यहाँ से। ओके, क्रिएट होता है क्वेश्चन कन्फ्यूजन। वो कैसे, हैड दो बार कैसे आया? पहला हैड क्या चीज़ है? हेल्पिंग वर्ब, पास्ट टेंस को शो करने के लिए, और सेंटेंस के लास्ट में ये बताने के लिए कर लिया था, कर चुकी थी, हो गया था वाली सेंस में। और यहाँ पर ये जो वर्ब है जी, आप खाना, शावर लेना, रेस्ट लेना वगैरह के लिए जैसे भी लगाना चाहते हैं, तो रेस्ट कर लिया था, शावर ले ली थी, ब्रेकफास्ट खा लिया था, इस तरह से यूज़ हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, मैं कर्सर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जो डॉट लगा हुआ है सबसे नीचे, शी फेल्ट नर्वस आफ्टर शी हैड हैड अ गुड नाइट्स स्लीप। अब देखिए क्या मतलब है इसका, हम शी से पढ़ते हैं, जो शी के बाद लिखा है ना, बाद वाला शी, आफ्टर के बाद जो है, शी हैड, उसने ले लिया था या ले ली थी क्या चीज़? अच्छी नींद, एक अच्छी रात की नींद ले ली थी। अब देखिए नींद जुड़ गया, नींद सोना जुड़ गया, तो नींद ले लेना के लिए हैव स्लीप हो गया वर्ब। नींद ले लेने की इंग्लिश क्या हो गई? हैव स्लीप। जैसे ब्रेकफास्ट करने की इंग्लिश क्या हो गई? हैव ब्रेकफास्ट। ठीक है, मैं कंपेयर कर रहा हूँ साथ साथ ताकि बहुत क्लियर होता रहे। नहा लेने की इंग्लिश क्या थी? हैव अ शावर। ऐसे ही सो जाने की इंग्लिश क्या है? हैव अ स्लीप। इसलिए हम इसको इसमें सो चुका था लगाने के लिए, जो था आ रहा है यहाँ पर कर लिया था वाली सेंस में,
कि मैं सो चुका था, उसके लिए हैड लगा दिया आपने। वह एक अच्छी नींद ले चुकी थी, वह एक अच्छी नींद सो चुकी थी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो शी हैड, हैड दोबारा आएगा, शी हैड हैड हर ब्रेकफास्ट, मतलब उसने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। ओके, शी हैड हैड अ न्यू आइडिया। अब आप देखिए इसमें सेंटेंस में क्या है, उसने एक नया आइडिया। अब आइडिया को क्या करोगे, खाओगे सोओगे, क्या करोगे आइडिया को? आइडिया को तो आप लोगे ना, दिमाग में आना वर्ड जिसे कहते हैं, उसको एक नया आइडिया आ गया था। ठीक है ना, जैसे रेस्ट को लेना बोलेंगे ना, ऐसे ही आइडिया को ही बोलेंगे, उसको एक नया आइडिया आ गया था। शी हैड हैड अ न्यू आइडिया। तो इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो बाद वाले वर्ड्स हैं उनकी क्या मीनिंग जुड़ रहा है, जो कि हैड के साथ कंप्लीट होगा। ओके, पहले वाला हैड जो है हेल्पिंग वर्ब है, बस ध्यान रखिएगा। जैसे पहले वाला हैव ऊपर एक हेल्पिंग वर्ब है, ये वाला हैव हेल्पिंग वर्ब है, ऐसे नीचे जो हैड आ रहा है वो भी एक हेल्पिंग वर्ब है। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। लेट्स मूव फर्दर। ये ख़त्म हुए दोनों टाइप्स जो थी। ओके, टेक अ ब्रीदर, सांस लीजिए। ब्रीदर का मतलब होता है छोटा सा गैप, सांस लेने वाली बात हम कहते हैं ब्रीद, सांस लेना, BREATHE, ब्रेथ, सांस। बहुत बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस हैं जिनसे कि मिस्टेक्स होती हैं। अगर ई नहीं लगे और ई लग जाए तो गलत जगह सही जगह। ओके, टेक अ ब्रेथ, सांस लीजिए, और हम कह सकते हैं टेक अ ब्रीदर। ब्रीदर मीन्स अ वेरी शॉर्ट इंटरवल, बहुत थोड़ा सा गैप। ठीक है, अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। वी आर मूविंग टू मॉडल वर्ब्स, मतलब हैव टू का यूज़ कर रहे हैं आप, इस बस इतना ध्यान रखिए। और हैव टू के नेगेटिव वाले सेंटेंसेस बनाएंगे। देखिए, अगर आपको हैव टू का मतलब होता क्या है, करना है, कोई चीज़ ज़रूरी करनी है। ओके, वो आपका कर्तव्य है या फिर उसको करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे आप कहें मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, मुझे घर ज़रूर जाना है। ओके, एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, मुझे क्लास में एंटर करना है। ओके, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाना है। मैं अनवेल हूँ, मुझको सोना है। ऑलराइट, तो अब जो हमने अभी पीछे पढ़ा उसको उसकी तरफ से डीफोकस कर लीजिए, उसकी तरफ ध्यान हटा लीजिए। अब यहाँ पर आइए, हैव टू। देखिए क्या करना है इसमें, सेंटेंस पढ़ के देखिए। आई हैव टू वॉश माई कार टुडे। करना है, हिंदी लिख लीजिए इसके साथ, हैव टू के साथ करना है। करना है क्या, जो भी वर्ब होगी उसी हिसाब से। सोना है तो स्लीप के लिए तो सोना, हैव टू स्लीप सोना है। हैव टू गो जाना है। हैव टू सिंग गाना है। ओके, हैव टू राइट करना है, लिखना है। हैव टू कंप्लीट पूरा करना है। ये सब वर्ड्स की हिंदी आप साथ साथ लिख लीजिए इसके ऊपर। अब देखिए, आई हैव टू क्या करना है, वॉश धोना है, माई कार टुडे आज अपनी कार धोनी है, मुझे अपनी कार को धोना है। तो हैव टू वॉश, हैव टू सिंग, हैव टू कंप्लीट, हैव टू राइट, हैव टू गो, ऐसे चलेगा। अगर ही शी इट आ गया सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैज़ टू लगेगा। ओके, वही फ़र्क है सिंगुलर और प्लूरल का। प्लूरल वर्ड्स जब आएंगे, आई, यू, दे, फ्रेंड्स, वी, ऑल, तो हैव टू। उसके अलावा वन वर्ड, टॉम, ओके, सोफिया, ही, माई फ्रेंड, माई डॉग, तब हैज़। सेकेंड सेंटेंस, ही हैज़ टू राइट, उसको लिखना है, अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट। ठीक है, उसको लिखना है। लिखना है का मतलब क्या होगा, उसको लिखने की ज़रूरत है, ये सेंस आ रही है। ओके, कार बहुत गंदी होगी तो उसका मुझे आज अपनी कार साफ करनी है, तो इसका मतलब कार गंदी हो गई है, ज़रूरत है ऐसे करने की। मॉडल वर्ब है। बस ध्यान रखिएगा, इन सेंटेंसेस को रिपीट करते करते एकदम से जुड़ने लग जाते हैं। जब हम याद करना चाहें ना, हम एकदम से, अगर हमको रिपीट कर चुके हैं कई बार, अब हमें कोई सेंटेंस लिखना है, स्टोरी राइटिंग है, आंसर राइटिंग है, बोलना है,
समझना है किसी के कोई बोल रहा हो तो जितनी बार रिपीट किया जाएगा तो एकदम से हिंदी भी कनेक्ट करेगी दिमाग के अंदर, थॉट्स जो हैं वो एकदम से कनेक्ट करेंगे, बहुत जल्दी सोचना शुरू हो जाएगा कि हमें जो कहना है उसके लिए। आई हैव टू से, मुझे कहना है। सर आई हैव टू गो आउट, सर मुझे बाहर जाना है। मैम आई हैव टू टॉक टू माई फ्रेंड, मुझे अपने फ्रेंड से बात करनी है। ऑल राइट। आई हैव टू बाय अ पेन फ्रॉम द कैंटीन, मुझको कैंटीन से पेन ख़रीदना है। आई हैव टू राइट, मुझे लिखना है। बहुत सिंपल है, इसको सब्जेक्ट की तरह से मत मानिए, बहुत सिंपल है, बस दिमाग में कैच करिए। ऑल राइट। अब अगर इसको हमने पास्ट में ले लिया, करना था बताना चाहते हैं, तो हैव टू और हैज़ टू का क्या बनकर आ गया, हैड टू। ठीक है, मुझे करना था, आई हैड टू गो, मुझे जाना था। आई हैड टू राइट, मुझे लिखना था। आई हैड टू स्लीप, मुझे सोना था। ओके, तो ये वाली बात, आई हैड टू डू, मुझे करना था। तो आप आगे जोड़ते जाओ, सेंटेंस बड़ा बनाते जाइए। आई हैड टू गो टू द बैंक येस्टरडे, कल की बात कर रहे हैं क्योंकि पास्ट है, गुजर चुका जो। मुझे जाना था बैंक कल। ओके, आई हैड टू टेक अ पेन, मुझे एक पेन लेना था। ओके, आई हैड टू क्लोज द डोर, मुझे दरवाज़ा बंद करना था। ओके, आई हैड टू रिवाइज, मुझे दोहराना था। ये सब चीज़ें तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। अब देखिए, बस इसमें अगर आपको नॉट और कहना है, यानी कि नेगेटिव और लगाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वो क्या, नॉट लगाने के लिए देखिए, मैं कर्सर यूज़ नहीं कर रहा हूँ इस वक्त। नॉट लगाने के लिए क्या कर रहे हैं आप, आपको डजंट यानी कि डज नॉट हैव टू और डू नॉट हैव टू का यूज़ करना है, सिंगुलर और प्लूरल को देखते हुए। जैसे सिंगुलर है ही, शी, इट, माई फ्रेंड, माई डॉग, ओके, एंजल, इस तरह से अगर कोई वन सिंगुलर वर्ड है तो क्या क्या करेंगे, सेकंड सेंटेंस देखना पड़ेगा। शी डज नॉट हैव टू वेयर अ यूनिफॉर्म, हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, टू की बाद तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है हमेशा। उसको एक यूनिफॉर्म, उसको यूनिफॉर्म नहीं पहननी है। जैसे और सिंपल सेंटेंस देता हूं आपको, शी डज नॉट हैव टू गो, उसको या उसे स्कूल नहीं जाना है। डज नॉट के बाद हैव टू गो, फर्स्ट फॉर्म, नहीं जाना है टू स्कूल, स्कूल में। ओके, टॉम डज नॉट हैव टू रन, टॉम को भागना नहीं है। ओके, तो डज नॉट यहाँ पर आ गया। माई फ्रेंड डज नॉट हैव टू कॉल मी, मेरे फ्रेंड को मुझे कॉल नहीं करना है। ओके, अब डू नॉट वाला देखते हैं। जितने प्लूरल वर्ड्स होंगे, यू, वी, माई फ्रेंड्स, इस तरीके से, दो लोग, दो से ज़्यादा, या आई भी। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस, आई डोंट हैव टू या डू नॉट हैव टू वर्क टुमारो, मतलब मुझे कल कोई काम नहीं करना है। ओके, नहीं करना है कि संसारी है। आई डोंट हैव टू वेट नाउ, मुझे वेट नहीं करना है। यू डोंट हैव टू वरी, तुम्हें चिंता नहीं करनी है। ऑलराइट, तुम्हें चिंता नहीं करनी है, वरी नहीं करना है। ऑलराइट, जैसे आप कहेंगे ना डोंट वरी, चिंता मत करो, अगर आप कहोगे नहीं करनी है मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपको कहना पड़ेगा यू डोंट हैव टू वरी। यू, आई, दे, ओके, दे डोंट हैव टू सिट, उनको नहीं बैठना है, उनको खड़े ही रहना है। तो उस तरीके से लग जाएगा। अब इसको आप पास्ट में ले जाइए, पुरानी बात, नहीं करना था वाली सेंस अगर आप करना चाहें, बेशक आप लिख सकते हैं ऊपर हिंदी, नहीं करना है, डोंट हैव टू, डजंट हैव टू में नहीं करना है वाली सेंस आ गया। अब डिडंट हैव टू का मतलब है, डिड नॉट हैव टू क्या है, नहीं करना था। बहुत यूजफुल सेंटेंसेस हैं। जैसे आप कहोगे ना, अरे तुम्हें आज नहीं आना था,
ओके, तुम्हें ये वाला आंसर नहीं लिखना था, तो नहीं लिखना था का मतलब आता है लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो उसमें कि क्या बोलेंगे आप? यू डिड नॉट हैव टू राइट दिस आंसर। तुम्हें ये आंसर नहीं लिखना था। ओके, गलत लिख दिया है या ज़रूरत नहीं थी लिखने की, तो इसको आप हिंदी लिख सकते हैं ऐसे ही, इसके साथ ही। अब जैसे मैं इसके नीचे बता रहा हूँ लिखा हुआ, आई डिड नॉट हैव टू मेक माई बेड। मुझे अपना बिस्तर खुद तैयार नहीं करना था। मेक बेड का मतलब होता है जैसे आप सोने से पहले तकिया लगाना, बेड शीट और ये सब साफ करके एकदम से रेडी करते हैं तो आप सोने के लिए, दैट्स कॉल्ड मेक माई बेड। ठीक है, कुछ फैमिलीज़ में या हमारे यहाँ इंडिया में थोड़ा सा इतना ज़्यादा वो इस चीज़ का यूज़ नहीं करते हम। आप कह सकते हो आई डोंट हैव टू मेक माई ब्रेकफास्ट। ओके, आई डोंट हैव टू मेक माई चार्ट। मुझे अपना चार्ट नहीं बनाना है। तो उस तरह से आई डिडंट हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ नहीं जाना था। ऑलराइट, यू डिडंट हैव टू कॉल मी, तुम्हें मुझे कॉल नहीं करनी थी, ये वाला। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और आगे चलते हैं। थोड़ा बहुत कहीं कहीं फ़र्क भी होता है, वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। पहले मैं चाहता हूँ कि ये दिमाग में आ जाए, ये करना आ जाए, फिर थोड़े बहुत चेंजेस भी जो होते हैं इसमें वो और समझ में आएंगे। अगर मैंने अभी बता दिया तो वो घपला हो जाएगा उस चीज़ का। कभी कभी डिफरेंट मीनिंग भी ले लिया जाता है इसका, सो उसकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। आई थिंक कि ये वर्ब्स आ गई। ओके, अब देखिए नेगेटिव वाला एक और देखिए आप इसमें, आई वी यू दे, ये जो आ रहे हैं लिखे हुए प्रोनाउंस। ओके, आई वी यू दे के साथ अगर यस वाला सेंटेंस है, आई हैव टू गेट अप अर्ली, मुझे सुबह जल्दी उठना है। हैव टू गेट अप, उठना है, अर्ली, जल्दी। ओके, अब इसको आप नो में कैसे कहना चाहेंगे? डू नॉट लगा दोगे। आई डू नॉट हैव टू गेट अप अर्ली, मुझे सुबह नहीं उठना है। अब क्या तरीका है लिखना और रिवाइज करना। इसको जितनी बार रिवाइज करोगे ना, हिंदी बोल रहे हैं हम, आप उसी की इंग्लिश में बना लीजिए अपने आप। इंग्लिश बनाकर हिंदी बनाने की कोशिश कीजिए, गलत हो तो रिपीट कीजिए, तभी आ जाता है। प्लूरल्स के लिए हैव लगा रहे हैं। अब सेकंड वाली लाइन में देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए हम इसमें हैज़ लगाएंगे। शी हैज़ टू गेट अप अर्ली, उसे जल्दी उठना है। ओके, उसको जल्दी उठना है, सेंस वो यार ये जल्दी उठने की ज़रूरत है। ऑलराइट, अगला देखिए नेगेटिव। अगर आप इसमें नो कहना चाहेंगे तो सिर्फ नॉट नहीं, शी डज नॉट हैव टू गेट अप अर्ली। कैसे? उसको जल्दी नहीं उठना है। तो पहले आप बिना नॉट वाला बोलिए, शी हैज़ टू गेट अप, शी हैज़ टू गेट अप। अब इसका जोड़ दीजिए, शी डज़ नॉट हैव टू गेट अप, शी डज़ नॉट हैव टू गेट अप। ये हमारी जीभ पर, ज़बान पर प्रैक्टिस में आने लग जाएगा। जब हम प्रैक्टिस में आ जाएगा तो इट विल गेट रजिस्टर्ड इन द ब्रेन एज वेल। तो ये दिमाग में भी रजिस्टर हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, मेमोरी के अंदर सेटल हो जाएगा। ये रेपिटेशन इज़ द वे, रिविजन इज़ द वे, राइटिंग इज़ द वे। मतलब जो करने का तरीका है कोई भी चीज़, रिवाइज, लिखने का, मेमोराइज करने का। मैं इसलिए फोकस इतना दे रहा हूँ और बार बार इसलिए कहने की ज़रूरत है क्योंकि ये सेंटेंसेस आ जाने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं, लिख सकते हैं, बढ़िया सोच सकते हैं। अचानक एक दिन एग्ज़ाम आ जाएगा तो सारे सेंटेंसेस हमें याद आ जाएंगे, इम्पॉसिबल है। टीचर को भी नहीं आते, जब टीचर भी स्टूडेंट्स थे तो उनको भी ऐसे ही करना पड़ा था। ऑलराइट, कोई भी इंग्लिश बोलने वाला, लिखने वाला, उसको एक दिन में नहीं आता है ये। रिपीट रिवाइज लर्न, तभी पॉसिबल होता है। ओके, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। और आगे देखते हैं कि इसमें कुछ और है। ये हो गया, मॉडल वर्ब्स हो गई, दैट्स इट। तो इसमें इतना ही था। मॉडल वर्ब्स के बाद प्रोनाउंस वाला आ चुका है। यस, इसमें इतना ही था, बस एक रह गया है, दैट्स ऑल। अगर आपको ये कहना हो कि करना होगा वाली बात,
फ्यूचर में कुछ कहना होगा। जैसे अभी आपने कहा मुझे, मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। ठीक है, मुझे जाना है मतलब अभी जाना है। आप फ्यूचर में बना दिए, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। तो पड़ेगा का मतलब जहाँ गा लग गया वहाँ विल ऐड हो जाता है, बस आप ये ध्यान रखिए। तुम्हें सोचना पड़ेगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा, तुम्हें भागना पड़ेगा। ऑलराइट, न्यू ड्रेस खरीदनी पड़ेगी, इस तरीके की बातें। मेहनत करनी पड़ेगी, पास होना पड़ेगा, टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। पड़ेगा का मतलब विल हैव टू, विल हैव टू, विल हैव टू, ऐसे। अब देखिए, तो फ्यूचर टेंस में मतलब वही तुम्हें ऐसे करने की ज़रूरत करनी पड़ेगी। जैसे आप देखिए ये सेंटेंस, इफ़ यू वांट टू लूज वेट, अगर तुम वज़न कम करना चाहते हो, यू विल हैव टू ईट लेस, तुम्हें विल हैव टू ईट का मतलब खाना पड़ेगा। अब देखिए ईट का मतलब खाना, विल हैव टू जुड़ गया तो पड़ेगा हो गया इसमें और ऐड। तुम्हें खाना पड़ेगा लेस, कम, और एक्सरसाइज मोर, या फिर ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। दोनों में से काम करना पड़ेगा। तो आप देखिए ईट या कोई भी वर्ब लग जाए उसके पहले, जैसे टू ईट लगा दिया, टू गो, टू थिंक, टू राइट, उससे पहले विल हैव लग गया, तो उसमें वही पड़ेगा, पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए सिंगुलर प्लूरल सब सेम ही होते हैं। इसमें आप सिंगुलर वर्ड लगाएं या प्लूरल लगाएं, विल हैव टू लगेगा। शी विल हैव टू गो, यू विल हैव टू गो, आई विल हैव टू गो, दे विल हैव टू गो, माई फ्रेंड विल हैव टू गो, एवरीवन विल हैव टू गो। इसमें सबका सेम ही रहेगा, कोई सिंगुलर प्लूरल का फ़र्क नहीं है। तो बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तुम्हें मुझे कॉल करना पड़ेगा, यू विल हैव टू कॉल मी, ऐसे। ऑलराइट, तो ये सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। इसका आप लिख लीजिएगा। इसमें हिंदी है जो हम हैव टू वाला कर रहे हैं, विल हैव टू वाला करना पड़ेगा, क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स का मतलब ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि सेंटेंस के एंड में आ रहे हैं। हिंदी से हमें इसको सीखने में आसानी पड़ती है। ठीक है ना। ऑलराइट, सोचते हैं हम हिंदी में एकदम से, फिर इंग्लिश में बनाने की कोशिश करते हैं। जितना प्रैक्टिस हो जाएगी उतनी ही ये टाइम कम हो जाएगा कि हिंदी में पहले सोचो फिर इंग्लिश में बनाओ। ये टाइम कम हो जाएगा, हम सीधा फटाफट इंग्लिश में ही सोच पाएंगे। ऑलराइट, तो इसकी आप बहुत प्रैक्टिस कीजिए। मैं कह रहा हूँ आपको, ये जो टाइम चल रहा है छुट्टियों वाला, इसमें अगर आप इंग्लिश को, लैंग्वेज को ही डेवलप करें तो बहुत, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। ये तो गोल्डन टाइम है आपके लिए। ओके, सो आई होप दैट यू हैव ऑल अंडरस्टूड इट वेल। इट विल बी अ वेरी यूजफुल लेसन टुडे फॉर यू। अलग से इसको हमने एक्सक्लूसिवली, ठीक है, मतलब कंप्लीटली पूरी तरह से अकेला करके इसको किया है हमने। ओनली फॉर दीज सेंटेंसेस हमने आज ये क्लास रखी है, तो इसलिए ये बहुत यूजफुल भी है। ऑलराइट, सो बी सेफ, बी हैप्पी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू लेटर, थैंक यू so very much.